जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सावन के महीने में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपके कोख बंधन है तो उससे भी आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है, भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए सावन का महीना ख़त्म होते ही आपको उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अपनी मनोकामना पूरी होती हुई अवश्य दिखाई देगी। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक निष्फल नहीं हुआ है, तो आप इसको ज़रूर करें पूरी भक्ति भावना के साथ, यानी आपको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। दोस्तों, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो आप अपने मन में तनिक भी आपको शंका नहीं आनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमें इससे लाभ मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको आंख बंद करके पूरे विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो देखना भगवान शंकर की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए सावन के महीने में करना है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में देखिए आपको शिवलिंग पर एक फल अर्पित करना है। उस फल का नाम है जायफल। दोस्तों, जायफल बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, संतान प्राप्ति और पुत्र का रूप माना जाता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए आपको 2 जायफल लेने हैं। साथ ही अगर आपको देखिए मदार की जड़, अगर आपको कोख बंधन है तो आपको मदार की जड़ अवश्य लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए लाल कपड़ा लेना है या फिर आप एक काला कपड़ा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन सभी वस्तु को आपको देखिए शिव मंदिर में जाना है। साथ ही भगवान शंकर की पूजा के लिए आप पंचामृत बना सकते हैं या फिर शुद्ध जल में आप थोड़ा सा गंगा डालकर भी ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। उनको देखिए पीला चंदन या सफ़ेद चंदन अवश्य लगाएं। अक्षत अवश्य आपको लेके जाने हैं, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा में अक्षत के बिना अधूरी मानी जाती है, तो आप अक्षत अवश्य लेके जाएं। साथ ही दोस्तों, जो भी पूजन सामग्री आप ले जाएं उसमें आप देखिए अक्षत अवश्य रखें। और साथ ही आपको देखिए बेल पत्र 11, 7 या 5 अपनी इच्छा अनुसार कितने मर्जी भी आप ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी आप लेके जाएं, भगवान शंकर का पूजन करें, अक्षत अवश्य ले जाएं। और साथ ही आपको इस उपाय को करने के लिए देखिए आपको जो वट वृक्ष का पत्ता होता है या वो ले सकते हैं, या फिर आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। उसको धोकर उसकी जो चिकनी साइड होती है उसको आपको देखिए चंदन से ही, चाहे पीला हो चाहे सफ़ेद चंदन हो, उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। और साथ ही उस पर आपको देखिए थोड़े से अक्षत रखने हैं, जो बिना टूटे फूटे चावल होते हैं, अक्षत रखने हैं। और साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है। और जो आप जायफल लेके गए हैं 2, वो दोनों ही आपको रखने हैं अपने दोनों हाथों में। उसको रख लें और अपनी मनोकामना बोले, भगवान शंकर से प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपको देखिए संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना है, तो उसकी प्रार्थना करें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस तरह से आप भगवान शंकर का पूजन करें, उनकी आरती अवश्य करें, धूप दीप जलाकर आरती करें और पूजा करने के बाद भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें। साथ ही दोस्तों, देखिए पूजा करने के बाद अगर आप मदार की जड़ भी ले गए हैं, क्योंकि अगर कोख बंधन है तो मदार की जड़ अवश्य आप अपनी कमर में धारण करें। अगर आपके घर में किसी तरह का नज़र दोष है, वास्तु दोष है, तो उसके लिए भी आप मदार की जड़ को ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पूजा करने के बाद आपको देखिए 1 जायफल उठा लेना है। और साथ ही आपको जो मदार की जड़ लेके गए हैं, जिसे आंकड़ा कहते हैं, श्वेतार्क कहते हैं, अगर सफ़ेद फूल का मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, उसकी थोड़ी सी जड़ ले जाएं। और पूजा करने के बाद इन दोनों वस्तु को आपको उठा लेना है। आपको देखिए 2 जायफल चढ़ाने हैं, लेकिन आपको 1 ही जायफल उठाना है। इस तरह से आपको करना है और आप अपने घर में आए। दोस्तों, अगर आपके घर में नज़र दोष है, किसी तरह का बुरी शक्ति का वास है, जिस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप जब अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं तो दाईं तरफ, यानी अपने राइट हैंड की तरफ, आपको उसे काले कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर किसी कील पर उसको टांग देना है। इस तरह से टांगना है कि उस पर सभी की नज़र पड़े।
तो इस तरह से आपको टांगना है। और साथ ही जो जायफल आप लेके आए हैं, देखिए वो अपनी मनोकामना बोलकर आपने भगवान शंकर पर चढ़ाई थी, तो एक जायफल आप किसी भी लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में, पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो लाल ही कपड़ा ले लें, उसको बांध कर आप साथ में देखिए जो आप जायफल लाएं अपने घर के मंदिर में रखें, उसको भी देखिए चंदन या तिलक करें और उसको लाल कपड़े में बांध दें और उसको अपने मंदिर में ही रखें। नित्य प्रति आपको पूजा करनी है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि आपको शीघ्र ही मतलब संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान शंकर का ध्यान करके प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं आपका ये फल लेकर आई हूँ, तो शीघ्र ही मेरे घर में भी संतान की प्राप्ति हो जाए, या पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से आपको मंदिर में मतलब प्रार्थना बोलने के बाद, पूजा करने के बाद अपने घर की जैसे पूजा करते हैं उसको रख देना है। और डेली नित्य प्रति आप जब पूजा करते हैं तो उसको भी धूप दीप दिखानी है। दोस्तों, सावन का महीना ख़त्म होने के बाद आपको उस जायफल को किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है, नहीं तो आप किसी भी अपने घर से दूर, या तो आप मतलब वट वृक्ष के नीचे ही या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे ही उस जायफल को कपड़े समेत ही उसमें मिट्टी में दबा दें। इस तरह से आपको करना है। दोस्तों देखना, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको कोख बंधन है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों अगर आपको देखिए कोख बंधन है तब तो आपको देखिए मतलब दरवाजे पर मतलब मदार की जड़ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप मदार की जड़ को देखिए 2 ले सकते हैं, अपने घर के दरवाजे पे भी उसको लगा सकते हैं और अपनी कमर में भी अवश्य धारण करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों अगर आप दोनों उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका कोख बंधन भी खुलेगा, उससे मुक्ति मिलेगी और आपको संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। दोस्तों आपको देखना, इस सावन का महीना समाप्त होते होते आपको अपनी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों सावन का महीना देखिए बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है। अन्य दिनों के मुकाबले अगर इस महीने में पाठ पूजा की जाए, उपाय किए जाएं तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों इस उपाय को अगर आप चाहें तो पति पत्नी मिलकर सच्चे मन से इस उपाय को करें तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दोस्तों अगर पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं कर सकते तो स्त्री अकेले भी इस उपाय को करे सच्चे मन से, तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही दोस्तों आप नित्य प्रति जैसे भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो आप इस मंत्र का भी अगर एक माला का 11 या 21 जितनी मर्जी आप अपनी मतलब इच्छा अनुसार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें और भगवान शंकर का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस तरह से माता पार्वती से भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपका प्रिय पुत्र गणेश जी है ऐसे ही हमें भी संतान सुख दीजिए। अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र संतान का सुख दीजिए। इस तरह से आपको नित्य प्रति उनसे प्रार्थना करनी है। तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है सावन बीतने से पहले या फिर बाद में आपको अपनी इच्छा पूरी होती हुई अवश्य नजर आएगी। दोस्तों इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।